Hello students, let's read this question. 1.615 gram of anhydrous zinc sulfate was left in moist area. After a few days, its weight was found to be 2.875 grams. So what is the molecular formula of hydrated salt? ठीक है. तो ये जो question है, basically this belongs to molecular formula, right? ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. कहा गया है कि जिंक सल्फेट था एनहाइड्रस फॉर्म में था, तब उसका वेट इतना था. कुछ दिनों में उसको मॉइस्चर एयर में छोड़ दिया गया, तो कुछ दिनों बाद जब हम वापस आए तो उसका वेट कितना था, बढ़ के 2.875 हो गया. कितना हाइड्रेटेड सॉल्ट है, राइट? मतलब जैसे हम लिखते हैं ना कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट 5H2O, में 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो ऐसे हमें पता करना है कि जिंक सल्फेट डॉट XH2O है, इसमें इस x की वैल्यू क्या है, राइट? चलो पहले देखते हैं एनहाइड्रस जिंक सल्फेट का सॉल्ट कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है. ठीक है, एनहाइड्रस की बात करते हैं, राइट? इसकी मोलर मास की बात करते हैं, राइट? तो जिंक का मास होता है 65.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 × 16, राइट? 64 हो गया ये. तो टोटल ऐड करोगे तो 161.5 ग्राम पर मोल है. ठीक है, अच्छा. अब एक चीज और, जब वो एनहाइड्रस जिंक सल्फेट था, राइट, मतलब ऐसे मान लेते हैं, रिएक्शन लिख के समझाते हैं. जैसे जिंक सल्फेट है, राइट, ये एनहाइड्रस फॉर्म में है, राइट? इसने वाटर के साथ रिएक्ट करा होगा, और ये जिंक सल्फेट डॉट XH2O बन गया. हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, राइट? तो इस टाइम इसका वेट 1.615 था, और इस टाइम इसका वेट 2.875 था. तो वाटर का वेट कितना ऐड हुआ, वाटर का वेट कितना ऐड हुआ, वेट ऑफ वाटर एडेड. वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, कितना है 2.875. ऑब्वियसली देखो ना, जिंक सल्फेट का वेट इतना है, और इसमें वाटर ऐड होने के बाद इसका वेट इतना हो गया, यानी वाटर का वेट कितना है 2.875 माइनस 1.615 ग्राम, राइट? तो ये सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि ये आएगा 1.260 ग्राम. अब हमारा आंसर बेसिकली आ चुका है. कैसे आया? अगर 1.615 ग्राम जिंक सल्फेट 1.615 ग्राम जिंक सल्फेट कंबाइन करता है वाटर के साथ, कितने वाटर के साथ, 1.260 ग्राम वाटर के साथ, राइट? ओके, ऑफ वाटर. 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 1.260 अपॉन 1.615 ग्राम ऑफ वाटर, राइट? तो फिर 1 ग्राम इतने के साथ कर रहा है, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है ये कितने के साथ करेगा, 161.5 ग्राम जिंक सल्फेट कितने के साथ कंबाइन करेगा, 1.260 अपॉन 1.615 इंटू 161.5. तो ये तो 10 ही हो गया, राइट? ये 10 हो गया, राइट? इस डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, इससे ये हट गया, तो ये 0 से 0 भी कटा है यहाँ पे, राइट? तो हमारे पास कितना बचा, 126 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 161.5 ग्राम जिंक सल्फेट मेरा 126 ग्राम ऑफ वाटर के साथ कंबाइन होगा. यानी 1 मोल जिंक सल्फेट, मॉलिक्यूलर मास है ना इतने ग्राम पर मोल, 1 मोल जिंक सल्फेट 126 ग्राम ऑफ वाटर के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, यानी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 126 ग्राम हमने निकाला, 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 18 और 126 को डिवाइड करोगे तो 18 7 से 126 होता है, 7 8 56 715, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि हमने x माने थे, वो हमारा 7 आ चुका है आंसर. यानी हमारा जो फॉर्मूला है, राइट, हाइड्रेटेड सॉल्ट का, वो क्या है, इसका मतलब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला है जिंक सल्फेट डॉट 7H2 आ गया, राइट? तो क्या यही पूछा गया था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, राइट? तो हमारा आंसर आ गया, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज जिंक सल्फेट डॉट 7H2. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? थैंक यू, कीप स्टडिंग.